अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज की वीडियो में हमारे पंडित जी को जवाब मिलेगा और पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो कुर्बानी को लेकर, बलि को लेकर जो बात कही है, उस पर प्रॉपर जवाब उनको देने के लिए पूर्व आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर जाकिर नायक दोनों आए हैं। तो उन दोनों के ज़रिए पंडित जी को क्या ज़बरदस्त जवाब मिले हैं, क्या ज़बरदस्त जानकारी मिली, ये आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले दो बातें आपको बताता चलूँ। इस्लाम के अंदर कोई भी प्रथा, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी अगर आपका त्योहार मनाया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के लिए नहीं मनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न होते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं। खुशी तो होती ही है, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी-बड़ी वजूहात होती हैं, जिसे आप रियल में जानेंगे तो आप समझेंगे इस्लाम का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुर्बानी को लेकर पंडित जी ने जो कहा, पहले पंडित जी की बात सुनते हैं, फिर उनका पलटवार करते हुए दृष्टि आईएएस ऑफिसर जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने जो उनको जवाब दिया, और फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो पूरी तफसील से बात बताई है, वो सुनते हैं। और बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम ऐसे भाई हैं जिनकी आंखें खुलेंगी, जो गलत धारणा लगते हैं मन में मुसलमानों के लिए कि ये बकरे की बलि देते हैं, बकरे को कुर्बान करते हैं, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माता जी का मंदिर है, शारदा माँ का, महाकाली का। हाँ, वहां एक जो माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। वहां भी आप देखते हैं तो वहां भी बलि चढ़ती है, बकरों की आप बलि देखते होंगे, मंदिर के पास ही चढ़ाई जाती है। अब लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो तो अहिंसा का पुजारी है, हम हिंदू लोग बलि वली पे विश्वास नहीं करते। हम हिंदू लोग तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता मंदिर में बकरा चढ़ता है और धूमधाम से होता है। बिहार, बंगाल, असम में कामाख्या मंदिर है, वो तो सबसे मतलब बर्बाद इस मामले में। नेपाल के राजा आए तो नेपाल के राजा ने वहां पर कितने भैंसों की बलि दी? मेरे ख्याल से 10-15 भैंसों की बलि दी। तो हजारों की संख्या में भैंसे एक साथ कटते हैं दुर्गाष्टमी के दिन। तो बलि प्रथा भारत में खूब चलती है। मतलब भारत के लोग बड़े गोलू टाइप के, कहते हैं यूरोप के लोग ऐसे हैं, बलि करते हैं, पशु को मारते हैं, नहीं मारना चाहिए, हम तो गोलू हैं। हमारे देश में खूब धूमधाम से होता है। और ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है। बकरीद के दिन मुसलमान बकरे को मारते हैं, दया नहीं आती है। दुर्गाष्टमी देख लीजिए, हिसाब बराबर रहता है, कोई ऐसा अंतर नहीं है, एकदम बराबर का हिसाब वहां पर है। अब ये लोग बलि करने के मूड में, इनको तब से ब्राह्मणों को दिमाग में भड़का रखा है कि बलि करने से देवता खुश होंगे। और देवता खुश कैसे होते हैं? उसी मंदिर में देखा। में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है, ये जवाब दे दें, तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है, जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है, मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपके सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है, और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा, बकरीद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 में, कि नाई गोश
ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, 1/3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे, हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे। जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा।
हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तो यह हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तो यह हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जरूर। कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं साहब का आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। और जिन लोगों के मन में, जिन गैर मुस्लिम भाइयों के हमारे मन में ये रहता है कि मुसलमान जानवरों को मारते हैं, मुसलमान बकरा ईद पर इतने सारे जानवरों की कुर्बानी देते हैं, उन लोगों को प्रॉपर जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों इस्लाम के अंदर हर एक चीज़, हर एक त्योहार, हर एक चीज़ की कोई ना कोई बड़े वजूहात होती हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुर्बानी जो है इंसान के जज्बातों की कुर्बानी है। वो जो जानवर हम ज़िबा करते हैं, हमारे लिए हुक्म है कि उस जानवर से प्यार करो, उसको पालो। जब तुम्हारी मोहब्बत उस जानवर के ऊपर आ जाए, जब तुम्हें उससे लगाव हो जाए, तब उसको कुर्बान करो। अल्लाह तुम्हारे जज्बातों को जो है मांगता है। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी, जो तुम्हारे जज्बातों की, जो तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हो, अल्लाह उससे खुश होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान करके आपको जानने को मिली होंगी इसमें। और दूसरी बात बड़ी ये है कि लोग अब नॉर्मली बोलते हैं कि नॉर्मली आप जानवर को कुर्बान करते हो, उसका गोश्त खाते हो, मांस खाते हो। तो उसकी दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब की एक नई वीडियो में उन्होंने बताया था, अल्लाह ने कुछ चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं और कुछ चीज़ें मतलब इस्तेमाल के लिए बनाई है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ग़िज़ा बना करके खा सकता है। एक मुसलमान बिना गोश्त खाए भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं गोश्त नहीं खाऊं तो भी वो बिल्कुल सही रह सकता है। लेकिन गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, मर्ज़ी है इंसान की, चाहे तो गोश्त खा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं खा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।